गुरु न नाप के देते हैं, गुरु न नाप के देते हैं, न तौल के देते हैं। गुरु ना नाप के देते हैं, ना तौल के देते हैं। गुरु तो जब देते हैं दिल खोल के देते हैं। और आज के दिन गुरुवर सन्मति सागर जी ने हमें भी दिया, जो कुछ दिया दिल खोल के। महाव्रत मिलना इतना आसान नहीं है, और कोई सौभाग्य होता है और कोई सौभाग्यशाली जीव होता है कि महाव्रत मिले। महाव्रत मिलना, महाव्रतों के संस्कार मिलना और महाव्रतों का जीवन में जीवंत होना, एक गुरु की कृपा के अलावा संभव नहीं होता। और योग संयोग देखिए कि इसी तारीख में 20 अप्रैल को मुनि सुधीर सागर जी की विदीक्षा संपन्न हुई, और उन्होंने भी गृहस्थी के जंजाल से निकल करके दुनिया के सामने एक उदाहरण रखा कि दुनियादारी में जीने के बाद भी अगर तुम्हारा लक्ष्य निश्चित है तो तुम भी संयम को प्राप्त कर सकते हो, उत्तम समाधि मरण कर सकते हो। सौभाग्यशालियों, संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, एक घड़ी भी संयम के बिना नहीं जाना चाहिए। संयम ही जीवन का सारांश है, और छोटा सा भी संयम हो तो वह संयम धीरे धीरे बड़ा रूप धारण कर लेता है। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। एक साधक को एक श्रेष्ठ गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, उससे बड़ा जीवन का कोई सौभाग्य नहीं होता। हम अक्सर कर कहते हैं कि हम तो अधर में थे, गुरु ने आधार दिया। हम तो अधर में थे, गुरु ने आधार दिया। हम तो डूबती नाव में सवार थे, गुरु ने पार किया। संसार में कौन सी नाव कब डूब जाए कोई भरोसा नहीं पड़ता है, और गुरु का हाथ लग जाए तो नाव पार हो जाती है। और बात ये भी सच्ची है कि जब शिष्य दिल खोल की सेवा करता है, जब शिष्य दिल खोल की सेवा करता है, सानिध्य लेता है, तो गुरु भी दिल खोल के आशीर्वाद देता है। आपको लेना आना चाहिए। कितने उदाहरण आपके सामने हैं कि गुरु ने सामने से आकर के देना चाहा, लेकिन लोग नहीं ले पाए। कितने उदाहरण आप देख लीजिए कि सामने से आ जाए लक्ष्मी, तो भी दुर्भागी लक्ष्मी को ठुकरा देता है। और लक्ष्मी को भले ना ठुकराए, लेकिन साधु को तो। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें साधु और साधना की कीमत मालूम नहीं पड़ती। तीर्थंकर को किसी और की जरूरत नहीं होती है। सौधर्मेंद्र भी एक मोहरा बन जाते हैं, कुबेर भी एक मोहरा बन जाते हैं कि ये काम कुबेर करेंगे, सौधर्म करेंगे, और वो उनका नियोग है, उनका सौभाग्य उन्हें करने को मिलता है। वो ना भी करें तो भी इतना पुण्य होता है कि काम तो होते चले जाते हैं। लेकिन बोलते ना, गंगा तो गिरनी थी, भगीरथ का नाम हो गया। गंगा तो जमीन पर आना थी, बोले हिमालय से उतरना थी, और नाम किसका हो गया? वो पूरी कहानी आप देखें, महापुराण अजितनाथ भगवान के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई है। उनके काल में चक्रवर्ती सागर हुए, उनके बेटे भगीरथ से जुड़ी हुई है। गंगा तो बोले जमीन पर आना थी, बहना थी, बह रही थी, नाम किसका हो गया?
भगीरथ का हो गया। ऐसे ही कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि तपस्वी तो आना थे, पुण्य की गंगा तो बहनी थी, और वो श्रावक भगीरथ बन गए, उनका नाम हो गया। बस इतनी समझ हो, इतना समर्पण हो कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। क्योंकि गुरु का पुण्य का वैभव, तपस्वी के पुण्य का वैभव इतना होता है कि तिनका भी अगर निमित्त बन जाए तो तिनको भी ताड़ के जैसा सम्मान मिलता है। पुण्य का वैभव होता है। भोगते नहीं हैं जो साधु अपने पुण्य को। साधना के क्षेत्र में उतरने के बाद साधनों का उपयोग नहीं करते हैं तो उनका तो और ही ऊं फलता है। अच्छा, कोई जो है ऐसा उसमें बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, हैं? मालूम पड़ा कि उनका 50 ग्राम वजन यूं कम हो गया। अरे कैसे होगा, वो ठीक है, उतना फिक्र करना, आप श्रावक हो उसके लिए ठीक भी है कि थोड़ी फिक्र करो, लेकिन देखा जाए तो बस हाथ पांव हिलाते जाओ, काम आपो आप होते चले जाते। है ना? वो हवा वाला टायर ट्यूब होता है, वो अगर आपने फंसा रखा है, ले रखा है और पानी में कूद जाओ तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ पांव हिलाते जाओ, किनारे तक पहुंच ही जाएंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कभी साधु संतों की सेवा की योग बने तो आप हाथ पांव जरूर हिलाना। अहंकारियों की तरह ये मत करना कि ये नहीं हो सकता, कि वो नहीं हो सकता, तो ये कैसे होगा, तो वो कैसे होगा। अरे अगर कोई ना होगा तो कोई सरदार ही पैदा हो जाएगा कि हमारे यहाँ लेके आओ, हमारे यहाँ रुकाएंगे। कोई सिंधी पैदा हो जाएगा, कोई ब्राह्मण मिल जाएगा कि तुम्हें मकान चाहिए, धर्मशाला चाहिए, ये हमारा खाली पड़ा है। इसलिए इस मामले में थोड़ा सा खुले दिल और दिमाग के बनिए। भक्ति और सेवा का कभी भी मौका मिले छोड़िए मत, क्योंकि भगीरथ तो सिर्फ नाम कमाने वाला हो रहा है, गंगा तो सच्चाई है, इसमें बहुत दम है। तीर्थंकर को तो जन्म लेना ही है, गर्भ कल्याणक होना ही है, जन्म महोत्सव होना ही है। और इंद्रा सेवाम तौ सुकृतम किम तया श्लाघनम ते, है ना? एक ही भाव स्त्रोत में आया कि इंद्र जो आपकी सेवा करता है, इसमें इंद्र की कौन सी प्रशंसा है? इंद्र सेवाम तौ सुकृतम किम तया श्लाघनम ते। इंद्र अगर आपकी सेवा करता है तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, अपितु इंद्र का ही फायदा है। लोग जैसे नापते तौलते हैं ना कि मंत्री जी आए हैं तो महाराज जी कितने महत्वपूर्ण हैं, बड़े बड़े मंत्री चक्कर लगाते हैं तो आचार्य श्री कितने प्रभावशाली हैं। उसी टाइप की स्तुति यहाँ पर की गई कि मंत्रियों के आने से आपकी महत्ता नहीं है, अपितु जो मंत्री संतरी नेता और अभिनेता आपके चरणों में आएंगे उनकी ही महत्ता है कि उनका जीवन सुधर जाएगा, उनका मंगल हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा। बहुत लोग हैं कि गुरु चरणों में आने के बाद वो चमक गए, चमक जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्यों पंडित जी? और एक बात है, लौकिक चमक मिले ना मिले, भीतरी निर्मलता और आनंद और आह्लाद जो पैदा होता है जीवन में, वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है। बाहर कोई पहचाने ना पहचाने, कोई बुलाए ना बुलाए, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमें आत्म संतोष हो रहा है, जो निर्मलता और शांति और सहजता और आनंद बढ़ रहा है, वो कीमती है। इंद्रा सेवाम तव सुकृतम किम तया श्लाघनम ते।
तस्यैवेयं भवलय करी श्लाघ्यता मातनोति तम निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्तम तम लोकानाम प्रभुति तवा श्लाघ्यते स्त्रोत्र मिथ्यम। इंद्र आपकी सेवा करता है भगवान, तो इससे आपकी क्या श्लाघ्यता, आपकी कौन सी प्रशंसा? इससे तो उसके ही भाव का नाश होता है। जो इंद्र लोग भगवान की पूजा करते हैं वो कितने भवावतारी होते हैं? इंद्र जैसे कुछ देवता हैं, लोकपाल हैं, सची हैं कि वो एक भवावतारी होते हैं। तो इससे तो उनका ही भला हुआ। और वास्तव में आप तो संसार से तरने और तराने वाले हैं, सिद्धि कांता के पति हैं, स्वामी हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। यही आपकी स्तुति श्रेष्ठतम है, आपकी महत्ता इससे ही है। इंद्र आदि पूजा करते हैं, ये उनके लिए हितकारी है। सौभाग्यशालियों, तो प्रभु की सेवा का अवसर मिले कि गुरु की सेवा का अवसर मिले तो पूरे मन से करिए, समर्पित होकर के करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले अगर हम ना अभिषेक करने जाएं तो बोले भगवान तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम पूजा ना करने जाएं तो भगवान तो उपास ही बैठे रहेंगे, अगर हम व्यवस्था ना देखें तो महाराज जी का तो आर ही ना हो। अरे भाई, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, सबके लिए तुम ही करते हो क्या? कितने वीतराग जन्म में ऐसा कभी नहीं सोचो। ऐसा सोचो कि मेरा सौभाग्य आया है कि देव शास्त्र गुरु की अर्चना का अवसर आया है। हमारा ही घर है, हम लोग ही बस करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। इस ढंग से मत सोचो। इस ढंग से क्यों नहीं सोचते हो कि हम लोगों को ही अवसर मिलता है, बाकी लोग इतना समझ ही नहीं पाते। कभी भी धर्म ध्यान के अवसर मिले तो उनके प्रति सकारात्मक ढंग से सोच करके लाभ लेना चाहिए। जीवन में कितने पड़ाव आते हैं, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि संसार के जंजाल से निकल करके संयम धार पाते हैं। सुधीर सागर जी का पहले का नाम था अशोक जमादार। जमादार जानते हैं आप लोग? नियम धर्म के पक्के थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे। आज भी नहीं होता है परिवार में रात्रि भोजन। तो प्रसंग हमको सुनाया कि रेल में यात्रा कर रहे थे और सीटें कम पड़ रही थी, तो उनने लोगों को आग्रह किया कि भाई थोड़ी जगह बना दीजिए। तो लोगों ने कहा ना, हम लोगों ने सीटें ली हैं, हम लोग पहले से बैठे हैं, हम खाली नहीं करेंगे। इतने में टीटी आया आवाज़ लगाता हुआ ट्रेन में कि भाई अशोक जमादार कौन है? तो इन्होंने कहा हमें साहब। तो लोगों ने जैसे नाम सुना तो वो जमादार, और वो कोई ब्राह्मण, कोई अच्छी जाति के उच्च गोत्र के होंगे, तो सीटें आप धीरे धीरे सरक करके खाली, सीट खाली हो गई। ऐसा जमादारी के पास कौन बैठे? अब इतनी देर से नहीं पता था, जमादार ने पहले ही कहा था कि थोड़ी जगह खाली कर दो हमें। और फिर जैसे ही संध्या का समय हुआ तो जैनी श्रावक अपना अपना सामान निकाला कि भाई भोजन कर लो, बाद में रात हो जाएगी। तो जो दूर सरक गए थे उन्होंने पूछा क्यों भाई, आप लोग जैन हैं क्या? तो उन्होंने कहा हम जैनी हैं, लेकिन अभी टीटी तो कह रहा था जमादार। तो बोली जमादार हमारी अटक है, दादा बाबा के ज़माने में सरकार का कोष इकट्ठा करने का काम हमारा होता था, जमा करने का काम, तो जमादार कहलाते थे, लेकिन हम जैन हैं। मतलब आपका डिब्बा दिन में खुल गया, इससे ही लोग पहचान जाएंगे कि ये जैन साहब है। दिन में भोजन करना, पानी छान के पीना और नित्य देव दर्शन, जिनेंद्र प्रभु का, मुनिराजों का दर्शन करना। इतने थोड़े से व्रत भी जीवन में आ गए
तो वो व्रत कभी ना कभी व्रत संयम का रूप धारण कर लेंगे। थोड़े से व्रत भी आपके लिए महाव्रत को आने की रास्ता बना देंगे। और ज्ञानी जीवन का सारांश होता है संयम, और संयम का सारांश होता है उत्तम समाधि मरण। जिन्होंने संयम लिया वो सौभाग्यशाली हैं, और संयम रूपी जीवन के ऊपर जिन्होंने समाधि का कलश चढ़ाया वो परम सौभाग्यशाली। पंडित जी, बिना दृढ़ता बिना धैर्य के कुछ नहीं होता। घर छोड़ने में बहुत शक्ति लगती है। गुरुवर सन्मति सागर जी सुनाते थे कि विमल सागर जी के पास कोई भक्त आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, इस काल में तो मोक्ष होता नहीं है, इस काल में मोक्ष तो होता नहीं है, तो क्या चाहे घर में रहें चाहे घर के बाहर रह के मुनि बन के साधना करें, एक ही बात है। मोक्ष तो ना मुनि को होना है ना श्रावक को होना है? तो विमल सागर जी बोले कि बेटा पहले घर से तो मोक्ष कर, संसार से मोक्ष बाद में होगा। सबकी नजरें पंडित जी पर टिकी हुई हैं, और वो तो सौभाग्यशाली हों कि संयम लेंगे, लेकिन किसी भी जीव को संयम के मार्ग पर बढ़ना ही चाहिए। चंचलता, चपलता, खाना पीना, दिन भर मौज मस्ती, बूढ़े हो गए लेकिन चाटना छूटा नहीं, क्या मतलब है भाई? इस एक भाव को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? सही दिशा में लेके चलें, सहजता से आगे बढ़ें तो जीवन का उद्धार होगा। संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, एक घड़ी भी संयम के बिना नहीं जाने देना चाहिए। जीवन में कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं कि पूरे जीवन को बदलते चले जाते हैं। रत्नत्रय के बीज अगर आपने पहले बोए हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो ओक जरूर आते हैं। बेचैनी की घंटी, आकुलता के तो ढेरों साधन इकट्ठे हो गए जी, और आकुलता ही दुख है। आत्म को हित